नमस्कार। आज 8 मार्च है और 8 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल वुमेन डे। तो इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम आपको एक ऐसी महिला की कहानी बता रहे हैं जिन्होंने दिव्यांगता के बावजूद सारे संघर्षों को मात दिया है। अपनी शारीरिक चुनौतियों को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। स्वीटी अपने आत्मविश्वास और मेहनत के दम पर आत्मनिर्भर जीवन जी रही हैं। अपने हुनर और मेहनत के बल पर स्वीटी शिक्षक बनकर शिक्षा का अलख जगा रही हैं। तो आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम स्वीटी और उन सभी साहसी महिलाओं को सलाम करते हैं जिन्होंने अपने दम पर अपनी दुनिया संवारी है। जो उनकी कहानी न केवल हमें प्रेरणा देती है बल्कि यह भी दिखाती है कि सच्ची ताकत शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक होती है। जहां चाह वहां राह। स्वीटी इस कहावत का जीता जागता उदाहरण है। तो आइए आपको मिलवाते हैं स्वीटी से। मेरा नाम स्वीटी कुमारी है। मैं एक प्राइमरी शिक्षिका हूँ, प्राइमरी विद्यालय की 1 to 5 में। उल्लनपुर विद्यालय है मेरा। शिक्षिका बनने का सफ़र जो है इतना आसान नहीं था। इसके पीछे बहुत ज़्यादा संघर्ष मेरा रहा है और इस संघर्ष में मेरी माता, मेरे पिता की भूमिका बहुत अहम रही है। मेरे भाई-बहन भी मेरे साथ बहुत ही सहयोग किए, बहुत मेरा मनोबल बढ़ाया, तब जाकर मैं आज शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूँ। मैं जब 6 महीना की थी, तब मुझे पोलियो बीमारी हो गई, जिससे मेरे दोनों पैर खराब हो गए। मैं चलने-फिरने में बहुत ही असहज महसूस करती थी, मुझसे चल नहीं होता था। तो शुरू में स्कूल ले जाना, ले आना, मेरे पिताजी अपने गोद में उठा कर के प्राइमरी 1 to 5 से जैसे प्राइमरी बच्चों को पढ़ाना होता है, तो रिक्शा वाला ले नहीं जाता था। बोलता था कि बच्ची छोटी है और ले आने में काफ़ी दिक्कत होता है मुझे। तो मेरे पिताजी खुद ले जाते थे मुझे स्कूल, अपने गोद में, और सुबह स्कूल छोड़ के आते थे और फिर जाएँगे और फिर लेकर के आते थे। तो इस तरह से मेरा स्कूली पढ़ाई पूरा हुआ। फिर धीरे-धीरे मुझे लगा कि नहीं, पढ़ाई ही सब कुछ है। दोस्त मेरे ज़्यादा नहीं थे, इसलिए क्योंकि मैं बाहर निकल के आम बच्चों की तरह खेल नहीं पाती थी। समाज में कहते हैं ना कि समाज में ही सर्वांगीण विकास होता है। लेकिन बचपन में मुझे पैरों की वजह से मैं बाहर निकलने में उतनी समर्थ नहीं हो पाती थी, तो इस तरह से मेरे पास ज़्यादा दोस्त नहीं थे। लेकिन मेरे भाई-बहन मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। मेरे भाई-बहन मेरे साथ मित्रवतपूर्ण व्यवहार करते थे। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे भाई-बहन ही मेरे सब कुछ हैं और मेरे माता-पिता। उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, मैथ अच्छी थी, तो 10th की मैथ और इंग्लिश अपने भाई से मैं पढ़ती थी। मेरे 2 छोटे भाई हैं जो मुझसे छोटे हैं और मेरी दीदी जो मुझसे बड़ी है। हम 2 बहन 2 भाई हैं। मेरी दीदी का नाम प्रज्ञा भारती है, मेरे भाई का नाम मनीष कुमार है और मेरे सबसे छोटे भाई का नाम रजनीश कुमार है। तो मेरे भाई इंजीनियर हैं और छोटे वाले भाई जो है अभी समाज कल्याण विभाग में काउंसलर का काम करते हैं और मेरी दीदी शिक्षिका है केंद्रीय विद्यालय में। मेरे पिताजी प्राइवेट नौकरी करते थे, तो नौकरी से तो वो पापा तो कमाने में ही व्यस्त रहते थे, क्योंकि हम लोग एकदम निम्न वर्गीय परिवार से हैं, बहुत ही मध्य वर्गीय। तो बहुत ही संघर्षमय जीवन रहा। आज स्थिति काफ़ी अच्छी है मेहनत की बदौलत। मेरे भाई-बहन शुरू से ही जानते थे कि पढ़ने से ही सब कुछ संभव है और ये चीज़ मुझे समझाते थे कि तुम भी पढ़ो, तुम किसी से कम नहीं हो। हमको स्टोरी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, पढ़ना हमको भी अच्छा लगने लगा। जब घर में शैक्षणिक माहौल रहा, तो घर का कहते हैं ना, घर के वातावरण का असर बच्चे पर पड़ता है, तो वो असर मुझ पे पड़ा, साबित हुआ ये। मुझे भी पढ़ना अच्छा लगने लगा। खेल के बजाय मैं पढ़ने में ही मन लगाती थी, क्योंकि मैं खेलने में समर्थ नहीं हो पाती थी, नहीं खेल पाती थी, बाहर नहीं जा पाती थी। अब मैं सुबह उठती हूँ, 4 बजे सुबह मैं उठती हूँ और सुबह में उठकर अपना नित्य क्रिया करके फिर मैं योगा करती हूँ, थोड़ा मेडिटेशन करती हूँ। फिर मैं अपने बच्चे को उठाती हूँ, उसे सुबह का ब्रेकफ़ास्ट कराती हूँ और फिर स्कूल के लिए तैयार होती हूँ, पूजा करती हूँ और फिर मैं स्कूल जाती हूँ। स्कूल से आती हूँ, फिर अपने बच्चे के साथ अपना टाइम बिताती हूँ।
हाँ, जैसे कि मेरी पढ़ाई मैंने एमए किया है, बीएड किया है। तो पढ़ाई कंप्लीट हो जाने के बाद जैसे कि सबको लगता है कि सभी लड़कियों की शादी होती है। मेरे माता-पिता जी की भी इच्छा थी कि मेरी बेटी की शादी हो। उन्होंने कभी मुझे ना नॉर्मल लड़की से कम आँका ही नहीं। मुझे हमेशा से मेरे माता-पिता ये कहे कि नहीं बेटा तू किसी से कम नहीं है, तुम मेरे चारों बच्चों में सबसे प्यारी बच्ची है। और मुझे ये महसूस भी होता था, समाज में भले ही लोग हे दृष्टि से देखते थे, लेकिन मेरे माता-पिता मेरा मनोबल सदैव ऊँचा रखे हैं। मुझे हमेशा से समझाते रहे, "बेटा तू किसी से कम नहीं है, तू सबसे अच्छी है।" और तब मुझे ये ऐसा फ़ील होता था कि हाँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। लेकिन जैसे कि सभी माँ-बाप की इच्छा होती है कि उनकी बेटी की शादी हो, मैं बड़ी हो गई, तो मेरे अंदर भी लगता था कि हाँ, ठीक है, कोई एक लाइफ़ पार्टनर मेरे भी लाइफ़ में आना चाहिए। तो मैंने भी हाँ कह दिया कि ठीक है, मेरी शादी हो जाए। मेरी जिससे शादी हुई वो भी फिज़िकल चैलेंज है, लेकिन मेरे से वो बेटर कंडीशन में है, उनका एक पैर ठीक है और वो अच्छे से अपना नॉर्मल लाइफ़ जैसे होता है वो अपना जीते हैं। लेकिन शादी के बाद मेरा काफ़ी कड़वा अनुभव रहा। मैं उनके मुताबिक एक नॉर्मल लड़की नहीं रही, उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत थी। उस तरह से मैं उस पे खरी नहीं उतरी। मेरी शादी 2021 14 मई को हुई और आज 2025 है। 2023 से ही मैं अपने मायके में रहती हूँ। मेरा बाबू 2022 में हुआ। उनको कोई मतलब नहीं रहता था कि मतलब बस उनको लगता था कि ये जॉब कर रही है, इसका सैलरी है, पैसे उनको चाहिए था। मैं मतलब उनको ये नहीं होता था ना मेरे हस्बैंड को कि इसको प्यार की ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं। उनको बस पैसे से मतलब था। तुम किसी भी स्थिति में रहो, उससे उनको कोई मतलब नहीं था। कि स्कूल में कलीग सब बहुत अच्छे हैं, काफ़ी सपोर्टिव हैं, मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं और मुझसे भी प्रेरणा वो लोग लेते हैं। मेरा नाम सरिता देवी है। मेरे स्कूल की स्वीटी मैडम बहुत अच्छी है। इनसे हम लोग को बहुत सीखने का प्रेरणा मिलता है। बहुत अच्छा पढ़ाती है और हम लोग से मिलजुल के रहती है। मैं बिमला कुमारी हूँ, सहायक शिक्षिका हूँ। हमारे स्कूल में 4 महिला हैं टीचर और एक सिटी मैडम जो है विकलांग है दोनों पैर से। तो सिटी मैडम अच्छी पढ़ाती है बच्चे लोग को। मेरा नाम सालू कुमारी है। मैं एनपीएस आयमा शेखपुरा ओलहनपुर स्कूल की शिक्षिका हूँ और यहाँ इस स्कूल में स्वीटी मैम है जो बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं और बच्चों से काफ़ी लगाव है, हम सभी से लगाव है और हम सभी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते आदर सम्मान करते हैं। और सबका सकारात्मक व्यवहार मेरे साथ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बच्चे भी मुझसे बहुत प्रभावित होते हैं, पढ़ते हैं बहुत अच्छे से मन लगा के। मैं उन्हें मेरा नाम दुर्गा कुमारी, मेरा स्कूल का नाम प्राथमिक विद्यालय ओलहनपुर शेखपुरा। मेरा मैम का नाम स्वीटी कुमारी है। मेरे लोग के बहुत प्यार करती है सब लोग के। मेरा नाम संभा प्रिया कुमारी है। मेरे स्कूल का नाम आयमा शेखपुरा ओलहनपुर है। मेरी मैम की स्वीटी कुमारी नाम है। वो हम लोग को बहुत अच्छा पढ़ाती है, वो हम लोग को बहुत प्यार करती है। मेरा नाम प्रियांशु कुमार है। एनपीएस आईमास शेखपुरा ओलहनपुर मैं स्कूल में पढ़ता हूँ। 4 क्लास कक्षा में पढ़ता हूँ। इस स्वीटी मैम बहुत प्यार से पढ़ाती हैं, जो पढ़ाती है हम लोगों के याद हो जाता है। बहुत अच्छे है और प्यार भी करती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा समझाने का प्रयास करती हूँ कि वो अच्छे से समझ के पढ़ सकें और मैं माता-पिता को भी बोलती हूँ कि अपने बच्चे को समय से भेजा कीजिए विद्यालय। मैं सभी महिलाओं से यही कहना चाहूँगी कि अपनी शक्ति को पहचानें, अपने अंदर आत्मविश्वास को पहचानें। जब अंदर में आत्मविश्वास हो, हिम्मत हो, तो आप बेहतर ज़िंदगी जी सकती हैं। और ख़ासकर मैं दिव्यांग महिलाओं से ये कहना चाहूँगी, जो मतलब शादीशुदा ज़िंदगी में है और उन्हें लगता है कि वो कल के भरोसे ज़िंदगी जी रही है कि कल बेहतर हो जाएगा, हस्बैंड सपोर्ट करेंगे। अगर वो नहीं करते हैं, तो वो अपने जीवन को बेहतर बनाएँ, शिक्षित हों और अपने पैरों पे खड़ा होने का संभव प्रयास करें, आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करें। इससे उनकी ज़िंदगी बहुत बेहतर होएगी।
मैं अपने बच्चे के लिए एक सुपर मॉम जो होती है, सुपर मॉम बनना चाहती हूँ। मैं अपने बच्चे को बेहतर से बेहतर एजुकेशन और अच्छा संस्कार देना चाहती हूँ। उस समय फील हुआ जब मैं उतनी छोटी थी, मात्र 7 साल की, तब मुझे लगा क्या कि मैं मुझे बहुत रोना आ रहा था। तो मैं घर पे गई, मम्मी से बोली कि मम्मी बोर्ड पे ना मैम जब पढ़ाती हैं तो मुझे दिल करता है कि मैं भी जाके मैम से ना बोर्ड पे लिखवाती है तो मैं भी लिखूं, लिखने को मन करता है। तो मेरी माँ स्लेट लिख कर देखी, पहली शिक्षिका बच्चे की जो माँ होती है, माँ ही पहली शिक्षिका होती है। और मेरी माँ उनको बोली कि देखो तुमको जो लिखना है तुम मेरे पास लिखो। तो वो एक टाइम था, उसमें बचपन में मुझे वो चीज़ फील हुआ। लेकिन फिर उसके बाद हम हिम्मत अंदर आना शुरू हो गया। अब अपना समझने लगे कि नहीं, लाइफ ऐसे ही है, चलने वाली है। कॉलेज में तो सभी बच्चे उस समय तो यंग स्टेज आ जाता है, तो मेरा तो संघर्ष शारीरिक समस्या के कारण ज़्यादा था। तो मुझे तो सिर्फ और सिर्फ मेरा मेन फोकस मेरी स्टडी पे ही रहता था। मेरे बहुत ही कम दोस्त हैं, मेरे ज़्यादातर दोस्त मेरे किताबें थी, मेरे भाई बहन ही मेरे दोस्त हैं। तो हमको बैठा करके समझाएंगे कि देखो तुम खुद अपना सेल्फ स्टडी करो। वो मुझे बार बार मोटिवेट करती थी कि तुम सब कुछ कर सकती हो। तो जब मेरे घर में मुझे नॉर्मल आदमी की तरह बताया जाता था ना कि तुम सब कुछ कर सकती हो, तो एक आत्मविश्वास जो होता है ना, वो मेरे अंदर आता था कि हाँ हम कर सकते हैं। तो जब मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया, जब मेरा फर्स्ट डिवीज़न रिजल्ट हुआ, तो मुझे एकदम से यकीन नहीं हो रहा था कि अरे घर बैठ के सेल्फ स्टडी से मैं किसी के यहाँ जा नहीं पाती हूँ, दिक्कत है जाने आने में। फैमिली मेम्बर्स अपने रिश्तेदार नातेदार के यहाँ जाते हैं, व्हील चेयर पे ही रहते हैं। और हाँ, नॉर्मल लड़कियों की तरह मैं भी इंजॉय करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और कहीं भी घूमने फिरने के लिए मम्मी पापा के साथ ही जाती हूँ अपने बेटे को लेकर के। ध्यान ही नहीं गया जीवन संघर्ष में, मेरा संघर्ष ही मेरा बॉयफ्रेंड है। तो ये थी हमारे साथ शिक्षिका स्वीटी कुमारी, जिन्होंने शिक्षा को अपना हथियार बनाया और अब बिना पैरों के चलती हैं, बिना पंखों के उड़ती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।